14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका मकसद लोगों में हिंदी भाषा में जागरूकता लाना है। इस कारण हिंदी दिवस को इसे 14 सितंबर को मनाने के लिए श्रेष्ठ माना गया। तब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्रीमती प्रियंका जैन मैडम, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा या राजभाषा ही नहीं, अपितु यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। राजभाषा हिंदी हमें भावनात्मक एकता के सूत्र में पिरोता है। इसी हिंदी के सम्मान में हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी जन जन की भाषा बनकर भारतीयों को संगठित करने वाली और दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। अंग्रेजों की गुलामी और स्वतंत्रता जोश जगाने में यह सबसे बड़ी समस्या थी। से त्रस्त भारतवासियों को मुक्त कराने के लिए जिस शांति दूत ने प्रण लिया था, वे थे मोहनदास करमचंद। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी भाषा की समस्या। हमें जरूरत थी एक ऐसी भाषा की जो अनेकों भाषाओं को अलग अलग संस्कृति से जुड़े करोड़ों लोगों को एकता के सूत्र में बांध सके। दूर दूर तक अनेकों गांवों और कस्बों में फैला भारत और उसे एक करने का सफर आसान न था। लोग इतने डरे हुए थे कि किसी पर विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन गांधी जी फिर भी एक बड़ा प्रश्न था कि कौन सी भाषा अपनाई जाए। इस संदर्भ में एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है जिनकी प्रभावी श्रीमती साधना मैडम है। आइए नाटक को देखते हैं। चिंता का तो विषय है। यदि देश को परिवार बनाना है तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सब समझ सके। लेकिन अधिकांश जनता राजगोपालाचार्य जी, लेकिन सब नहीं, प्रश्न अभी भी है। अगर देश अखंडित ना हो तो आजादी कैसे मिलेगी? आप चिंतित हैं, लेकिन सरस्वती पत्रिका हिंदी भाषा का अलग जगाने में पूरा सहयोग दे रही है और देती रहेगी। ये लीजिए, वीर रथी कवित्री सुभद्रा जी और दिनकर जी भी आ गए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मान्यवर, मेरी कलम और कविताएं हिंदी भाषा के माध्यम से आजादी का जोश जगाएंगी। साथियों, मेरी कविता यह बताएगी कि अपनी उन्नति चाहते हो तो अपनी भाषा को अपनाओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नतिया है, सब भाषा का मूल। अपनी खादी, अपना वेश, अपनी बोली, अपना देश। केंद्र होगा वर्धा और राष्ट्रभाषा प्रचार सभा समिति ही हिंदी का अलग जगाएगी। प्रणाम मान्यवर। आचार्य, दक्षिण प्रदेश का कार्यभार आपका। तेलंगाना प्रदेश को निजाम ने नर्क बना दिया है। किसानों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। हिंदी भाषा की लिपि होगी देवनागरी और हिंदी, मराठी, नेपाली एवं संस्कृत भाषा को भी जोड़ेगी। लीजिए, गुरुदेव भी आ गए। आप सभी को यह सुनकर हर्ष हुआ कि ज्वाला जगा दी है। प्रत्येक भारतवासी किसी भाषा के माध्यम से संगठित हो रहा है। जन गण मन अब पूरे देश में इसका परिचायक हो गया है। जय हो, जय हो। 14 सितंबर 1939 का वो दिन जब भारतीय संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। सभी सरकारी कार्य, कानूनी पत्र व सूचनाओं की भाषा हिंदी होगी, यह मान्यता दे दी गई। लेकिन हिंदी ने किसी भाषा को अपमान नहीं किया। हिंदी ने अपनी झोली में से हर भाषा को कुछ न कुछ दिया ही है और दूसरी भाषाओं को, शब्दों को अपनाकर उनका सम्मान भी किया है। आज हम सभी ये प्रण करते हैं कि हिंदी को सही स्थान व सम्मान दिलाने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे।
हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है, केवल एक ही दिन नहीं हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। आइए हिंदी के महत्व को बढ़ाते हुए एक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है जिनके प्रभावी श्री प्रधान अध्यापिका एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं प्रणाम करती हूँ। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी, चलूं मैं हिंदी, पहनना खाना ओढ़ना हिंदी। भाषा का ये जश्न है, भाषा का ये जश्न है हिंदी का, ये जश्न है उस बोली का जिसमें पहली बार हमने मुस्कुराना सीखा, माँ के प्रति अपने एहसास को शब्द देना सीखा। ये जश्न है उन सब खिड़कियों से झांकते हुए उन खूबसूरत चेहरों के लिए लिखे गए शब्दों का। ये जश्न है मीरा के बेटों का, ये जश्न है कबीर के वंशधरों का, ये जश्न है महाप्राण निराला के तेजस्वी भाषा का, ये जश्न है प्रेमचंद की इतनी पुरानी परंपरा का, जो प्रसाद से होते हुए, महादेवी से होते हुए, फणीश्वर नाथ रेणु से होते हुए आती है और जिसे हम गर्व से माता हिंदी कहते हैं, भारती कहते हैं। ये उसका जश्न है। सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं हिंदी का जश्न मनाने। राष्ट्र का जश्न जो है वो खुद ब खुद मन जाता है। आज हम हिंदी राष्ट्र दिवस पे एक नई प्रस्तुति आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की प्रस्तुति न केवल आप लोगों का मनोरंजन करेगी बल्कि आप लोगों की हिंदी विषय में भी सहायक होगी, जिसकी इंचार्ज है श्रीमती वंदना तिवारी मैम। तो लीजिए हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत है एक हास्य नाटक जिसका नाम है मुहावरों की ठिठोली। तो आइए करतल ताल से इनका स्वागत करते हैं। चांद हो गई हो, अरे आ रही हूँ, तुम भी क्या आसमान से पर उठा रही हो? हाँ,
आज कैसे रास्ता भूल गई। हाथ से निकल गई है ये। बहुत दिन हो गया तुम सबसे मिली नहीं, सोचा आज अपनी आंखें ठंडी कर लो। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ओहो छोड़ो ना ताई, इसका तो अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। आप मुझे क्यों घूर रही हो ताई, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं। रुको तुम सबको बताती हूँ। खुश है छोरा, इसको देख के तो दिल बाग हो जाता है, कितना बड़ा हो गया है। माता जी खुश रहे। अरे यही तो है मेरे अंडे की लाठी। चल कुछ खाते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। दिन भर खाते ही रहते हैं, पता नहीं इनके पेट में कहाँ से चूहे आ जाते हैं। चोर चोर मसेरे भाई। और कैसा है तुम्हारा बेटा, सुना है अपनी कक्षा में बहुत होशियार है। क्या का होशियार है, अंधों में काना राजा है। जो भी कहो, वो तो अपनी ताई की तरह अपने कक्षा के बच्चों के दांत खट्टे कर देता है। तुम सब अपनी मर्यादा को पार कर रही हो। एक को चले ना चबा दिया तो मैं भी तुम सबकी ताई नहीं। सही कहा दाई, सही। सबकी ईट से ईट बजा दो, ईट से ईट। ये छोरी तो अपने आपे से बाहर हो गई है। बस तुम सब ताई को छोड़ो मत, आप बैठ जाइए ताई, वरना तुम सबको सर पर पैर रखकर भागने पड़ेंगे। हाँ फिर बिल में डुबकती पड़ेंगी सारी की सारी। अब बेइज्जती नहीं खिलाएगी, अब कुछ पेट पूजा भी कराएगी। हाँ क्यों नहीं, अतिथि तो देव भव होते हैं। धन्यवाद। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं चाहूंगी कि आप लोग जब भी तो गर्व से बोले, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो इसी अवसर पर आज हम लोगों ने जो नाट्य प्रस्तुत की है वो हिंदी को कमजोर बनाने के लिए मैंने नहीं की है, हिंदी को और स्ट्रांग बनाने के लिए की है। क्योंकि आप जानते हो कि हिंदी आप सब लिखते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं, लेकिन आप लोगों में कई कमियां हैं। पढ़ें और अपने हिंदी को आज हिंदी दिवस के दिन प्रण लेते हुए ये कोशिश करें कि हिंदी हमेशा हमारे मस्तक पर चमकती रहे। क्यों आज की प्रस्तुति के में अपने सभी छात्रों ने ये कैसा चमत्कार कर डाला, आपके करतालों ने ये कैसा चमत्कार कर डाला। साधना चौबे मैम और उनके सभी पार्टिसिपेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सेकंड, आपने जो डांस का प्रोग्राम देखा उसकी इंचार्ज टीचर थी मिसेस श्रीवास मैम एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और तीसरा प्रोग्राम जो आपने हाथ से देखा, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि वो जो स्किट था वो मुहावरों पे बेस्ड था। आपने बहुत सारे मुहावरे सुने और हिंदी भाषा में मुहावरों की क्या अहमियत है वो आप सभी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में भी बहुत सारे मुहावरे आते हैं और हम डे टू डे लाइफ में भी उनका यूज करते हैं। तो उसकी इंचार्ज टीचर वंदना शर्मा मैम को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक और इम्पोर्टेंट हिंदी राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के प्रस्तुति से संबंधित समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक आभार। विशेषकर हिंदी के जितने भी हमारे प्रभारी हैं, आज प्रारंभ में राधे श्याम ने इसकी शुरुआत की और राधे श्याम के माध्यम से आज के विषय की सुसंगतता को समझा। हिंदी विशेष और प्रभाग अंग्रेजी माध्यम से संबंधित संगीता मलिक मैडम, श्रीवास मैडम और आज के प्रस्तुति में निर्देशिका साधना आकांक्षा मैडम
एंड वंदना तिवारी मैडम की प्रस्तुति वाकई आज के विशेष कार्यक्रम से सुसंगतता को परिभाषित करता है और रेखांकित भी करता है। इस विषय पर मैं कुछ बिंदुओं से परिचर्चा करना चाहता हूं। 1915 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सांस्कृतिक सभा को संबोधित करते हुए हिंदी राष्ट्रभाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिलाने के लिए एक मुहिम प्रारंभ किया। तदुपरांत कई हिंदी के मूर्धन्य कवियों ने अपने बहुत ही आमूल योगदान देते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इस विषय पर मूर्धन्य कवियों के अतिरिक्त भी एक प्रबुद्ध सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित करते हुए हिंदी दिवस को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा बनाने का घोषणा किया और उसी के उपरांत 14 सितंबर को ही भारतवर्ष में 17वें अध्याय संविधान के 17वें अध्याय के 343 अनुच्छेद के भाग क्रमांक 1 में इस बात की घोषणा की गई कि भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। 14 सितंबर 1953 में पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। अगर इस आकलन को देखें तो आज भारतवर्ष 70वें हिंदी राष्ट्रीय वर्षगांठ मना रहा है। हमारे जिंदल आदर्श ग्राम भारती यद्यपि अंग्रेजी माध्यम है, लेकिन अंग्रेजी आपके उदरपूर्ति को पूर्ण कर सकती है, व्यवसाय से जोड़ सकती है, लेकिन हिंदी आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति और आपके व्यवहार से जोड़ती है। इसलिए हिंदी के बिना सर्वांगीण विकास की कल्पना भी अधूरी है। आदर्श ग्राम भारती ने इस बात को सिद्ध किया है कि चाहे कोई भी अवसर हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा के लिए अपनी जितनी भी प्रस्तुति है उसके माध्यम से न सिर्फ आपको बल्कि आपके माध्यम से समाज तक भी हम संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह हमारी सोच का विषय है और यह हमारा लक्ष्य है और ध्येय भी है। कर्तव्यों के प्रति हम इतना सचेत हैं कि हम चाहते हैं कि एक आदर्श संहिता स्थापित करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। आपकी गुणवत्ता के माध्यम से जब शैक्षणिक परिधिति में परिचर्चाएं होती हैं तो हम अपने प्रयास किस रूप में। इस अवसर पर जिंदल आदर्श ग्राम भारती ने एक अनूठा प्रयास बल्कि एक अनुकरणीय प्रयास किया है ताकि हम एक संदेश आपके माध्यम से न सिर्फ आपके परिवार को बल्कि समाज को भी दे सके। तो हमारी मातृभूमि किस प्रकार और किस परिवेश में होनी चाहिए, यह भी सोच का विषय है। इसलिए सभी छात्र छात्र चूंकि आज के कार्यक्रम के साक्षी हैं, आप इस बात को समझें कि हमारा उद्देश्य, हमारी अवधारणा क्या है और हम किस रूप में, किस स्तर पर और किस कारण से प्रस्तुति करते हैं, उसके भावार्थ, उसके अर्थ तथा उसके संहिता को समझें तथा उसके प्रतिपादन अच्छा दिनचर्या में भी करें। यही कारण है जिससे हम स्कूल की अवधारणा को एक अनुशासन के साथ शांतिमय वातावरण में इस प्रांगण में संचालित करें तथा हम परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करें। यह सिर्फ हिंदी से ही संभव है। हम अपनी आज की प्रस्तुति में जितने भी छात्र छात्र इसमें शामिल हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका अल्प समय में, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, इस समय संदेश देने की कोशिश की। आप सभी को अंत में जानकारी प्रदान करूँगा कि भारतवर्ष में अगर 4 प्रधानमंत्री की बात को छोड़ दिया जाए, देवेगौड़ा, गुजरात, मोरारजी देसाई और जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं हिंदी भाषी क्षेत्र से बने हैं और आज भारतवर्ष में 75% राज्यों में हिंदी बोली जा रही है। 1962 में जब नई शिक्षा नीति लागू की गई तो नई शिक्षा नीति में त्रिभाषी एक सूत्र दिया गया था जिसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा दक्षिण भाषाओं को प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें यह पाया गया सीबीएसई के अनुरूप कि जहां हिंदी की बातें होती थी उसमें लगभग 90% विद्यालयों ने हिंदी का चुनाव किया था। ये हमारे लिए स्मरणीय बात है और ये हमारे लिए गौरवान्वित करने की बात है कि आज हम इस स्तर पर हिंदी दिवस को इस स्तर पर और इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
ही हर हिंदुस्तानी हिंदी के रंग में डूबा नजर आता है। और हो भी क्यों ना, हिंदी हमारे देश की पहचान। तो जानते हैं हमारा विद्यालय हर पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जब बात हो हिंदी की तो हमारा विद्यालय हर साल इसे एक अनोखे अंदाज में मनाता है। वैसे अनोखे से याद आता है, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ हाँ, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, अगर तुम वो जानोगे तो तुम्हें बहुत ही प्रसन्नता होगी। अच्छा, बताओ बताओ। आज हमारा विद्यालय हिंदी दिवस के अवसर पर और भी नया, और भी मनोरंजक, और भी रोचक तथ्यों से भरा कार्यक्रम करने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है। इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा, तो हो जाइए तैयार। सौरभ के साथ साथ मैं आप सबको लेकर चलती हूँ एक अनोखे और मनोरंजक यात्रा पर। कार्यक्रम का शीर्षक है मैं हिंदू हूँ। के साथ मैं आदरणीय पूनम चंद साहू सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए, वो अपने अनमोल वचन से हमें अनुग्रहित करें। कोई बच्चा समझता है
एकता के सूत्र में पिरोती है। देश को आजादी दिलाने से लेकर एकता बनाए रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए। हिंदी ने दुनिया भर में पहचान दिलाई है। विश्व में अंग्रेजी और मंदारिन यानी चीनी भाषा, इसके बाद हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अतः हम सबको हिंदी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, ताकि इसे पूर्ण राष्ट्रभाषा के साथ साथ विश्व की सबसे ताकतवर भाषा बना सके। हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफार्मों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। आज दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, व्यवहार में लाते हैं। आज पूरे विश्व में, भारत सहित पूरे विश्व में लगभग 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं ये सब नदियों के समान हैं और हिंदी एक महानदी की तरह है, जो सभी भाषाओं को अपने में समाहित संजो करके आगे बढ़ रही है। आज हिंदी दिवस के दिन मैं सभी हिंदी प्रेमियों से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपनी बोलचाल में, भाषा में हिंदी का ही उपयोग करें, क्योंकि भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। अधिकांश तौर पर हम दुनिया की हर भाषा सीखें, जानें, लेकिन हिंदी को अपने हृदय में स्थान दें। अधिक से अधिक हिंदी का प्रचार प्रसार करें। इससे पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। किसी भी राष्ट्र के जो प्रतीक होते हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह, वो जितने मायने रखते हैं किसी राष्ट्र के लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण उस देश की भाषा भी होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा, राजभाषा है, जिसे भारत की पूर्ण राष्ट्र भाषा होने का गौरव प्राप्त होना चाहिए। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हिंदी को दिलाना है विश्व में सम्मान, हिंदी को दिलाना है विश्व में सम्मान, कभी न देख सकेंगे हिंदी का अपमान। हिंदी को हमें दिलाना है उसका खोया हुआ पद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत
पर हर दिन हर पल करते क्यों, हर दिन हर पल करते क्यों? हिंदी बोलने वालों का अपमान, हिंदी बोलने वालों का अपमान। सिर्फ 14 ही सितंबर को क्यों करते हैं सब हिंदी का सम्मान? हिंदी का करो सम्मान, हिंदी का करो सम्मान। Hey guys, let's go to watch movie. अरे क्या हुआ? तुम नहीं देख सकते, हम बहुत दर्द हो रहा है। ओ माँ, तो देखा आपने, हम चाहे किसी भी भाषा में परांतर क्यों ना हो जाए, पर अपनी मन की बात तो अपनी ही भाषा में सामने आती है। बिल्कुल सही, आखिर हम सब हिंदी भाषी जो हैं, हमारी हिंदी भाषा तो मातृभाषा है। हिंदी हमारे मनों की भाषा, हिंदी हमारे मनों की भाषा। Yes, good morning. रोज 3 to 5 आवर जिम में तुम बिताती हो। तो देखा आपने, ये है हमारी आधुनिक बोलचाल की हिंदी, जिसमें अंग्रेजी शब्दों का भरमार है, यानी कि नहीं इंग्लिश। अन्य भाषाओं चीनी, जापानी, अंग्रेजी को इसी प्रकार से बोला जा सकता है। क्या अन्य देश अपनी भाषाओं को इसी प्रकार से बोलने की अनुमति देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिंदी भाषा हमारे देश की गरिमा और हमारे देश की पहचान है। तो हम भी अपने देश की गरिमा का मान रखेंगे। हाँ हाँ, मान रखेंगे, मान रखेंगे, हिंदी का हम मान रखेंगे। पर शुद्ध हिंदी भाषा सीखेंगे कैसे? क्यों, तुमने कभी चंदे का अंडा नहीं देखा? चंदे का अंडा की कहानी बड़ी लगती है सुहानी। देवकी नंदन जी की इस उपन्यास को पढ़ने के लिए न जाने कितने ही हिंदी भाषा लोगों ने न सिर्फ हिंदी को सीखा बल्कि जाना भी था। रामायण, महाभारत व अन्य धारावाहिकों को हिंदी भाषा को बोलने, सीखने व समझने में हमारी मदद करते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ये देखा आपने, अपने ही देश में अपनी ही भाषा हिंदी बोलने वालों का कोई मान नहीं। हिंदी भाषा का और प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा के बारे में मैंने शुरू से देखा कि बहुत से वक्ताओं द्वारा, टीचर्स द्वारा, बच्चों द्वारा अनेक कविताएं, अनेक स्लोगन के माध्यम से आपको हिंदी भाषा के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की गई। अब यहाँ हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कब बने, राजभाषा अभी है, राष्ट्रभाषा कब बने, इसके लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए हम आज यहाँ पर हिंदी दिवस का कार्यक्रम रखे हैं। आप समझते होंगे कि जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद सबसे पहला हमारा जो कंठ से जो हमारी आवाज निकलती है वो होती है माँ। और ये माँ शब्द जो है वो हमको हर किसी से हृदय से जोड़ता है और एक दूसरे के भाव को उत्पन्न करता है। जब माँ बोला जाता है तो माँ के मन में वो भाव आता है कि माँ करने के लिए उसके पास जाती है, उसको प्यार करती है, उसको दूध पिलाती है। तो जहाँ ऐसी भाषा का संचारण हो, हिंदी भाषा जो हमारी जननी है, जो हमारी मातृभाषा है, उसकी जब आवाज हमारे मन तक पहुंचती है, हमारे भाव तक पहुंचती है, तो हम करुणा से भर के, रस से भर के, वरुण रस से, वीर रस से, हर तरीके के माध्यम से हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो ऐसी भाषा का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ये राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आज हम सब शपथ लें कि हमारी हिंदी भाषा एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित हो, प्रसारित हो और हम सब मिल करके हिंदी भाषा का सम्मान करें। आजकल मैं देखता हूँ हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम एक चलन हो चुका है। अंग्रेजी माध्यम
माँ बाप भले नहीं जानते हैं कि अंग्रेजी क्या है, लेकिन अपने बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं अंग्रेजी माध्यम में। मुझे भाषा से कोई वो नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े या हिंदी पढ़े, लेकिन मैंने अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाया है और मैंने यही सीखा है कि वो बच्चा ना तो हिंदी का रहता है और ना ही अंग्रेजी का रहता है। ये मेरा अनुभव है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, हम उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। को विश्वास पांडे को आमंत्रित करूंगा। जिसका नाम हिंदी है, हिंदी केवल जुआ नहीं। महोदय श्रीमती जैन जी, श्रीमती रवि सिंह जी एवं जय श्री कृष्ण। एक सौ मजा खबर बड़ी बातें पूछू गुजराती। आपने मेरी वसुंधरा से नीचे बांधा दी थी। नमस्कार, তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा के बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। लोक राष्ट्रभाषा का सिर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। और जो हमारे हिंदी टीचर हैं, जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। हम लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं? हिंदुस्तान में नहीं रहते हम लोग। हम लोग भारत को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान भी कहते हैं। और हिंदुस्तान